राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो वेलकम बैक। आज हम पैथोलॉजी का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस के बारे में हम यहाँ पर इन डीप नहीं देखेंगे, लेकिन जितना काम यूजफुल थिंग है वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे, काम की सारी चीज़ें। सो 10 पेज की नोट्स है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है फिर भी आप इसमें से लिख सकते हो, कोई शॉर्ट नोट है फिर भी आप इन नोट्स में से लिख सकते हो। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू राइट दिट्स नोट्स, और फिर भी अगर कोई कहीं पर कोई कमी रह जाती है तो आप डेफिनेटली, कोई भी इम्प्रूवमेंट आपको लग रही है कि ये चीज़ अगर आप कर दो तो फिर हमारे लिए और भी बेनिफिशियल है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, अब नेक्रोसिस को स्टार्ट करते हैं। सो नेक्रोसिस क्या है? एक सेल डेथ है, ऐसा स्टेट सेल डेथ का जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी भी हम जिसको बोल सकते हैं। तो सेल डेथ इज अ स्टेट ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो सेल डेथ है वो एक ऐसा स्टेट है इरिवर्सिबल सेल इंजरी का जहाँ से वो अब वापस नॉर्मल कंडीशन तक नहीं आ सकता। सो सेल डेथ इज अ स्टेट ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी है, उसमें दो टाइप्स है। सेल डेथ, सेल इंजरी जो इरिवर्सिबल है, जिसको हम सेल डेथ बोलेंगे। तो ये दो टाइप्स से होती है सेल डेथ, बाय एपोप्टोसिस एंड बाय नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस क्या है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। हम इसे सुसाइड भी बोल सकते हैं कि सेल ने अपने आप ही आत्महत्या कर ली क्योंकि अब उसकी लाइफ स्पैन खत्म हो गई थी। जैसे कि आरबीसी को फॉर एग्जांपल हम देखें तो 120 डेज की लाइफ होती है, तो इसके बाद क्या हो जाता है उसमें? एपोप्टोसिस। तो ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, सुसाइड है एपोप्टोसिस। अब नेक्रोसिस, नेक्रोसिस क्या है? ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से अगर सेल डेथ हो, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, फॉर एग्जांपल बहुत गर्म चीज़ छूने की वजह से किसी एरिया में कोई रेडनेस हो जाए और वहाँ के सेल्स की डेथ हो जाए, वहाँ पर नेक्रोसिस हो जाए वो, या फिर किसी ब्लंट चीज़ की लगने की वजह से किसी एरिया पे ब्रूइज्ड साइन हो जाए, सेंसेशन प्रेजेंट हो जाए, तो वहाँ के टिश्यूज़ क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है, डेथ डेड हो जाता है ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर। तो इसे हम क्या बोलेंगे? मर्डर। मर्डर भी बोल सकते हैं सेल का, क्योंकि ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हुआ। तो नेक्रोसिस क्या है? नेक्रोसिस इज ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स, इसको हम मर्डर भी बोल सकते हैं। तो नाउ अब गोइंग थ्रू डेफिनेशन ऑफ नेक्रोसिस। Definition: necrosis is defined as the localized area of death of tissue followed later by degradation of tissue by hydrostatic enzymes liberated from dead cells. It is invariably accomplished by inflammatory reaction. So necrosis कैसे डिफाइन करेंगे? नेक्रोसिस को डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले क्या पता है? नेक्रोसिस वो एक सेल डेथ है, तो हम कहेंगे सेल डेथ, सेल्स की डेथ मिलकर क्या, सेल्स मिलकर क्या बनाता है? टिश्यू, यानी कि लोकलाइज्ड एरिया में टिश्यू की डेथ। तो लोकलाइज्ड एरिया ऑफ डेथ ऑफ टिश्यू जो किससे फॉलोड होगी? फॉलोड लेटर बाय डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यू ऑफ डेड टिश्यू। तो वहाँ पर हमारी बॉडी में रहेंगे नहीं, वो डेड टिश्यू जाएंगे, फिर नए टिश्यू आएंगे। तो डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यू, अब वो जो टिश्यू है उसका डिग्रेडेशन तो करना पड़ेगा। तो डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यू बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से उस टिश्यू का डिग्रेडेशन होगा। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहाँ से लिबरेट होंगे? लिबरेटेड फ्रॉम डेड सेल्स, डेड सेल्स से लिबरेट होने वाले हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वहीं के टिश्यूज को डिग्रेड कर देंगे। इसके बाद ये जो पूरी प्रोसेस है वो इनवेरिएबली मीन्स इनडायरेक्टली अकम्प्लिश्ड मीन्स अचीव्ड बाय इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन से ये पूरी की पूरी प्रोसेस है वो अकम्प्लिश्ड हो जाती है, अचीव्ड हो जाती है। सो नेक्रोसिस इज डिफाइंड एज द localized area of death of tissue followed later by degradation of tissues by hydrolytic enzymes liberated from dead cells. It is invariably accompanied by inflammatory reaction. फिर से एक बार रिवाइज करते हैं डेफिनेशन को। नेक्रोसिस इज डिफाइंड एज द लोकलाइज्ड एरिया ऑफ डेथ ऑफ टिश्यू, localized area of death of tissue followed later by degradation of tissue by hydrolytic enzymes liberated from dead cells. Degradation of tissues by hydrolytic enzymes liberated from dead cells. It is invariably accompanied by inflammatory reaction, और ये invariably accompanied होता है by inflammatory reaction. Necrosis can be caused by various agents such as hypoxia means ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से, या फिर केमिकल एंड फिजिकल एजेंट्स, या फिर कोई केमिकल या फिजिकल एजेंट्स की वजह से, माइक्रोबियल एजेंट्स की वजह से, इम्यूनोलॉजिकल इंजरी की वजह से, एक्सेट्रा। सो नेक्रोसिस कैन बी कोज्ड बाय, यहाँ पर कॉजेशन फैक्टर्स भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे कि वेरियस एजेंट्स सच एज हाइपोक्सिया, केमिकल एंड फिजिकल एजेंट्स, माइक्रोबियल एजेंट्स, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स, या फिर इंजरी, एक्सेट्रा।
इट इज़ एक्सीडेंटल एंड अनरेगुलेटेड फॉर्म ऑफ सेल डेथ। ये एक एक्सीडेंटल एंड अनरेगुलेटेड फॉर्म है सेल डेथ की, यानी कि ये किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो रही है, तो ये एक एक्सीडेंटल और अनरेगुलेटेड फॉर्म है सेल डेथ की। और जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ है वो क्या है, वो डिसाइडेड है और एक रेगुलेटेड फॉर्म में होती है, तो वो एक रेगुलेटेड सिस्टम है, प्रोग्राम्ड है। सो इट इज़, और ये नेक्रोसिस है वो क्या है, एक्सीडेंटल एंड अनरेगुलेटेड फॉर्म ऑफ सेल डेथ। इट इज़ रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू सेल मेम्ब्रेन एंड लॉस ऑफ आयन हेमोस्टेसिस। सो ये किसका रिजल्ट है, इट इज़ रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज पहुंचने की वजह से और लॉस ऑफ आयन ऑफ हेमोस्टेसिस की वजह से। इट इज़ रिजल्ट फ्रॉम डैमेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन डैमेज हुई और जो आयन हेमोस्टेसिस के हैं वो लॉस हो गए, तो लॉस ऑफ आयन हेमोस्टेसिस, तो हेमोस्टेसिस में आयन का लॉस होने की वजह से नेक्रोसिस होता है। इट इज रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू सेल मेम्ब्रेन एंड लॉस ऑफ आयन हेमोस्टेसिस। नेक्रोटिक सेल्स कैन नॉट मेंटेन इंटीग्रलिटी ऑफ मेम्ब्रेन एंड देयर कॉन्स्टेंट लीक आउट। तो अब नेक्रोटिक सेल्स है वो अपनी इंटीग्रलिटी मेम्ब्रेन की मेंटेन नहीं कर पाएंगे, मतलब जो मेम्ब्रेन अब डैमेज हो चुकी है जिसमें से हीमोस्टेसिस होने के बाद आयंस का लॉस हो रहा है, अब वो मेम्ब्रेन को इंटीग्रेटली मैनेज नहीं हो पाएगा नेक्रोटिक सेल्स में, क्योंकि अब सेल्स डेथ हो चुकी है और देर इज़ अ कॉन्स्टेंट लीक आउट, और वहाँ से सारे आयंस का कॉन्स्टेंट लीक आउट होगा। दिस कोजेज एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इन द सराउंडिंग एरिया, और इसी वजह से आसपास के एरिया में एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिएक्शन देखने को मिलेगा। So it is result from damage to cell membrane and loss of iron hemostasis. Necrotic cells cannot maintain integrity of the membrane and their constant leak out. This causes acute inflammatory reaction in the surrounding tissues. Necrosis is always a pathological and occurs due to degradation by enzyme. Necrosis है वो हमेशा एक pathological condition रही है और ये degradation की वजह से होती है, ऑकर्स ड्यू टू द डिग्रेडेशन बाय एंजाइम्स, मतलब जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है उसके सेल डेथ के बाद वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज होते हैं और डिग्रेड करते हैं वहाँ के डेथ सेल्स और टिश्यूज़ को, तो इसकी वजह से नेक्रोसिस होती है और ये नेक्रोसिस हमेशा पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती है। So necrosis is always a pathological condition and occurs due to the degradation by enzymes. अब enzymes है वो कौन से दो टाइप के यहाँ पर enzymes होंगे, पहला होगा फोस्फोलाइपेज और दूसरा होगा न्यूक्लियस। थोड़ा अगर दिमाग लगाया है तो अगर सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनी है, लिपिड लेयर से है, तो फोस्फोलाइपेज उससे आप याद रख सकते हो, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के लिए, क्योंकि सेल डेथ के बाद जो साइटोजोलिक मटेरियल्स है वो रिलीज हो जाएगा, न्यूक्लियर मटेरियल डीएनए सब कुछ रिलीज हो जाएगा सेल डेथ के बाद, तो दोनों मेम्ब्रेन्स डिस्ट्रक्ट होगी, डैमेज होगी, तभी तो ये सब कुछ है वो लॉस होगा इस सब चीज़ों का, और इन सब चीज़ों का लॉस तभी होगा जब वहाँ पर इंटीग्रलिटी मेम्ब्रेन की मेंटेन नहीं होगी, जिसकी वजह से कंटिन्यूस लॉस होगा। तो दो एंजाइम्स फोस्फोलाइपेज एंड न्यूक्लियस। फोस्फोलाइपेज क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा, सेल कंटेंट इससे लीक आउट होंगे और लोकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन देखने को मिलेगा। क्या होगा, फोस्फोलाइपेज में डैमेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल कंटेंट लीक आउट एंड लोकल इन्फ्लेमेशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियस में क्या है, पिग्नोसिस, कार्योलाइसिस एंड कार्योहेक्सिस। सो ये तीन चीज़ होगी न्यूक्लियस की वजह से। इन शॉर्ट यहाँ पर भी न्यूक्लियर मटेरियल लीक आउट होगा। अगर इन तीन चीज़ों के बारे में डिटेल में जानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई विल डेफिनेटली टेल यू व्हाट नेक्स्ट शॉर्ट वीडियोज़ में कि इनके क्या मतलब है। So enzymes that digest the necrotic cells and derived from the lysosomes of dying cells themselves and form lysosomes of leukocytes that are called as it's a part of inflammatory reaction। मतलब ऐसे enzymes जो digest करते हैं necrotic cells को और derive होते हैं by lysosomes of the dying cells, मतलब dying cells मतलब जो cells मरने वाले हैं उसके lysosomes से derive होने के बाद necrotic cells को digest करने वाले जो भी enzymes हैं वो फॉर्म द लाइसोसोम्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, एंड वो फॉर्म करते हैं ल्यूकोसाइट्स के लाइसोसोम को, एंड दैट आर कॉल्ड अ पार्ट ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। और ये सारी चीज़ों को हम पार्ट बोलेंगे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन का। तो एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट द नेक्रोटिक सेल्स एंड डिराइव्ड फ्रॉम द लाइसोसोम्स ऑफ डाइंग सेल्स देमसेल्व्स एंड फॉर्म द लाइसोसोम्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स दैट आर कॉल्ड अ पार्ट ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। सो यहाँ तक हमने जो भी देखा क्विक रिविजन कर लेते हैं। नेक्रोसिस क्या है, एक ऐसे सेल डेथ, और सेल डेथ क्या है कि सेल डेथ इज अ स्टेट ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी। सेल डेथ एक स्टेट है इरिवर्सिबल सेल इंजरी का। इरिवर्सिबल सेल इंजरी में दो टाइप्स है, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ सुसाइड, एंड नेक्रोसिस इज ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसको हम मर्डर बोलेंगे। नाउ डेफिनेशन,
Necrosis is defined as the localized area of death of tissue followed later by degradation of tissue by hydrolytic enzymes liberated from dead cells. It is invariably accomplished by inflammatory reaction. Necrosis can be caused by various agents such as hypoxia, chemical and physical agents, microbial agents, immunological injury, etc. It is an accidental and unregulated form of cell death. It is a result from damage to cell membrane and loss of iron hemostasis. Necrotic cells cannot maintain integrality of the membrane. Integrality of membrane maintain नहीं होती और constant leak होता है वहाँ पर सारे ions का. This cause acute inflammatory reaction in the surrounding tissue. Necrosis is always a pathological. Necrosis हमेशा pathological होती है. Occurs due to the degradation by enzymes और occur होती है due to the degradation of enzyme phospholipase and nuclease. Phospholipase and nuclease. Phospholipase मतलब क्या? डैमेज सेल मेम्ब्रेन, सेल कंटेंट लीक आउट. यहाँ पर फोस्फोलाइपेज की वजह से सेल मेम्ब्रेन डैमेज होती है और सारा सेल कंटेंट लीक आउट होता है जिसकी वजह से होता है लोकल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स. न्यूक्लियस में होगा पिक्नोसिस, कार्योलाइसिस एंड कार्योरहेक्सिस. So enzymes that digest the necrotic cells are derived from lysosomes of the dying cells themselves and form lysosomes of leukocytes that are called as a part of inflammatory reactions. सो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया है नेक्रोसिस, उसकी डेफिनेशन और बेसिक इंट्रोडक्शन के जो भी पॉइंट्स हैं हम लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में, वो चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ. और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी. और आपके जो भी सजेशंस है, रिव्यूज़ है, कमेंट में ज़रूर बताइए. आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट. थैंक यू.